नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह अधिनियम देश की माताओं, बहनों और बेटियों को राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाएगा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कानून के लागू होने से लोकतंत्र और मजबूत होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों में संतुलन और संवेदनशीलता आएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कदम आने वाले समय में देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सरकाघाट में 19 वर्षीय युवती के मर्डर को कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति नहीं कर रहा। विपक्ष को सरकार से पूछकर मुद्दे नहीं उठाने हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। पुलिस कानून व्यवस्था की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर न तो विपक्ष को विश्वास है और न ही राज्य की जनता को। उन्होंने कहा कि सदन में भी मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, उन पर आज तक कोई काम नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को हर फैसला जल्दबाजी में लेते हैं। इसके बाद उन्हें अपने फैसलों को वापस लेना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जिला किन्नौर की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की। इसमें भी पात्रता के अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की थी, तो उसमें ऐसे मापदंडों की कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पहले भी जिन इलाकों में महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की, वह सिर्फ लोकसभा चुनाव के आसपास ही दी गई। इसके बाद वहां भी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की निधि नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और जब मालूम था उनको कि भी वो आदमी नशा करता है, नशे की लत है उस आदमी को, और ऐसी स्थिति में प्रदेश भर में और जगह भी इस तरह की घटनाओं को जो है वो कई लोग अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि नशे का प्रचलन, क्योंकि ये विषय सीधा जुड़ गया है नशे के साथ कुल मिला करके। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी होनी बाकी है, उसको हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते कि किस मुद्दे पर हमको क्या बोलना है। लेकिन हमने जो बात कही है वो सरकार में सुधार लाने के लिए कही है। कानून व्यवस्था तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। पूरी पुलिस फोर्स जो है हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के काम में लगी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नशे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो नशे पर उनका जो फोकस होना चाहिए उस पर नहीं है। फालतू की चीज़ों को लेकर के अनावश्यक रूप से विरोधियों के ऊपर मामले दर्ज करने, विरोधी विधायकों के ऊपर मामले दर्ज करने, उनके जो है फ़ोन टैपिंग करने का प्रोसेस चला हुआ है, लगातार चला हुआ है। हम खुलेआम बोल रहे हैं इस बात को लेकर के। जिस काम के लिए पुलिस को लगना चाहिए, अगर नशा आज की तारीख में बड़ी चुनौती है तो नशे को रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पिछले कल एक घटना और हो गई है, शायद मेकल में, बद्दी के इलाके में या सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक नौजवान की और की हत्या हो गई है। हर रोज हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी कहें कि हम विपक्ष के लोग बोलते हैं, हमको बोलना नहीं चाहिए क्या? इसलिए आइसोलेटेड नहीं ले सकते इंसिडेंट्स को। ये सारी चीज़ें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और सरकार का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रह गया है, सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बने रहना, किसी तरह से जैसे कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना। सरकार को कोई लेना देना नहीं, कोई मरता है मरे, जीता है जिए। प्रदेश के विकास से, प्रदेश के काम से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। थैंक यू। की जो फैसला लिया गया था कर्मचारियों की सैलरी को डेफर करने का, तो वो वापस लिया है 3% वाला। और दूसरा, किन्नौर में जो महिलाएं हैं जो 21 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं और जिनकी आय सीमा 2 लाख रुपए है, उन्हें 1500 रुपये देने की घोषणा की। देखिए, पहली बात अगर मैं कहूँ कि एक तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर भरोसा समाप्त हो चुका है, प्रदेश की जनता का भी और हम सब लोगों का तो हुआ ही है।
जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेकों बार अनेकों घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाई। तो उन घोषणाओं का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अगर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने जो सैलरी डेफर करने का जो फैसला वापस लिया है, तो मेरी बात वो सच्ची साबित हो रही है कि हम पहले से बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, अपरिपक्व फैसला लेते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो फैसले फिर वापस लेने पड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, विधानसभा के अंदर पारित किए हुए बिल हाई कोर्ट में फंस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाते हैं, यानी कि वापिस हो जाते हैं, उनको निरस्त कर देते हैं। जबकि विधानसभा के अंदर मैं एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि ये कानून के संवत नहीं है, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है, नियम के अनुरूप नहीं है, मत करिए। लेकिन जिद करते हैं, फिर उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है। अभी जो फैसला उन्होंने कुछ दिन पहले एंटी टैक्स पर लिया था, उसको वापस करना पड़ा। इसके साथ साथ में ये फैसला जो अभी आपने जिसका जिक्र किया है कर्मचारियों के सैलरी डेफर करने का, इस बारे में हम पहले भी कह चुके थे कि ये भी नियम के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान सैलरी काटी थी और हाई कोर्ट में भी सरकार हारी, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हारी वहाँ की, और अल्टीमेटली 6% इंटरेस्ट के साथ वो सैलरी देने का आदेश आया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अब मुख्यमंत्री को बाद में किसी सलाहकार ने सलाह दी होगी इनके कानून की दृष्टि से कि भाई ये भी यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है, इसलिए फैसला वापस लिया। इसलिए हम बोलते बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना चर्चा के फैसले लेते हैं और अपरिपक्व फैसले लेते हैं, तो उसके कारण ये स्थिति है। दूसरी बात जो खास तौर से जो आपने कही कि जो गारंटी की बात कही, जो 21 साल से ऊपर और खासतौर से जिन महिलाओं की आय 2 लाख रुपए से कम है, उनके लिए ये फैसला लिया है। तो इसीलिए हमको पहले ही मालूम पड़ रहा था कि जहां अब की बार वो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, वहां इस प्रकार की बात करेंगे, एक एक पॉकेट को ढूंढ रहे हैं। अरे वादा तो आपने जो गारंटी दी थी, वो गारंटी ये दी थी 18 से 60 साल की हर महिला को देंगे, और ये पॉपुलेशन जो है वो 24 लाख से ऊपर की बनती है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अभी तक आपने जहां भी इस प्रकार की घोषणा, चाहे डोडरा कुमार में की है, चाहे वो आपने जाकर के पांगी में की है, चाहे आपने कहीं कुल्लू के ज़िले में कहीं किसी इलाके में की है, अन्नी के इलाके में जाकर के किसी एरिया में की है, और चाहे किन्नौर में की है, चाहे वो लाहौल में की है, काजा में की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार आपने डाला है पैसा, और वो भी उस वक्त कहीं लोकसभा के चुनाव के दौरान या कहीं उपचुनाव का दौर था उस दौरान डाले हैं, और उसके बाद कोई किस्त मिली नहीं है। इसलिए आप गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर से झूठ बोल रहे हैं, फिर मुझे कहते हैं कि जयराम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी गरिमा मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए, अपने आप को रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने गरिमा मिट्टी में मिला दी इस पद की, झूठ बोल करके। ये सचमुच में सबके लिए पीड़ा का विषय है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है